Students, today we read the second chapter of second class and the name of the chapter is Pots of Gold यानी सोने के मटके. Now we start reading. श्यामलाल was the royal barber and earned a handsome salary. यानी श्यामलाल था वो एक रॉयल बार्बर था यानी एक शाही परिवार का क्या था बार्बर कौन होता है जो बाल काटता है या फिर कॉमन लैंग्वेज में जो अपन बोलते हैं नाई. एंड अर्न ए हैंडसम सैलरी यानी उसकी सैलरी उसकी तनख्वाह थी वो बहुत ही अच्छी थी. He was a cheerful man whom everyone liked. यानी एक वो खुशमिजाज इंसान था जिसको सब लोग पसंद करते थे. One night when he was returning home through the forest यानी एक रात जब वो अपने घर की तरफ लौट रहा था फॉरेस्ट यानी जंगल के रास्ते से, he heard a voice यानी उसने एक आवाज़ सुनी. Worried that he might be chased by ghost, श्यामलाल रैन यानी इससे चिंता करते हुए कि उसको जो घोस्ट है यानी भूत है उसका पीछा कर रहे हैं. चेस यानी पीछा करना, घोस्ट यानी भूत उसका पीछा कर रहे हैं. श्यामलाल जल्दी से भागा या फिर श्यामलाल भागा. द वॉइस assured him that it only wanted to thank श्यामलाल for the kindness he showed to trees. यानी द वॉइस assured यानी जो आवाज़ थी उसने उसको श्योर कर दिया यानी सहमत कर दिया उसको कि वो आवाज़ किसकी, that it wanted to thank श्यामलाल for the kindness he showed to trees यानी जो काइंडनेस जो दयालुता उसने पेड़ों के प्रति दिखाई थी उसके लिए थैंक यू यानी उसको धन्यवाद देने के लिए वो आत्मा थी वो उसका पीछा कर रही थी. श्यामलाल वॉज टू स्केर्ड टू पे एनी अटेंशन टू द स्पिरिट यानी श्यामलाल था वो बहुत ज़्यादा डर गया था टू पे एनी अटेंशन टू द स्पिरिट यानी उसने उस स्पिरिट यानी उस आत्मा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. उस आत्मा पे ध्यान देने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा डर गया था. टू हीज़ अमेजमेंट यानी होता है आश्चर्यजनक यानी उसकी आश्चर्य की बात थी. ही फाउंड 7 pots ऑफ गोल्ड एट होम यानी जब वो घर पहुंचा तो उसे क्या मिला, 7 pots ऑफ गोल्ड यानी 7 सोने के मटके, सोने से भरे हुए मटके उसको अपने घर पे मिले. द फर्स्ट 6 वर फिल्ड विद गोल्ड यानी जो पहले 6 मटके थे वो सोने से भरे हुए थे. वाइल द 7th वाज ओनली हाफ फुल जबकि वो 7वां जो मटका था वो आधा भरा हुआ था. श्यामलाल एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू फिल द 7th pot टू द टॉप विथ गोल्ड यानी श्यामलाल और उसकी वाइफ ने क्या डिसाइड किया, क्या निश्चय किया कि उस 7वें मटके को भी वो पूरा ऊपर तक सोने से भर देंगे. फ्रॉम द नेक्स्ट डे और उसके अगले दिन से ही बिगन टू ड्रॉप ऑल हिज अर्निंग्स इनटू द पोट. उसने क्या शुरू किया, जो उसकी और भी अर्निंग्स यानी उसकी जो कमाई थी वो सारी उसने उस मटके के अंदर डालनी शुरू कर दी. इवन आफ्टर सेवरल डेज यानी काफ़ी दिनों बाद भी द पोट वुडंट फुल अप यानी वो जो मटका था वो बिल्कुल भी नहीं भरा. द कपल बिगेन टू गो हंग्री होपिंग टू सेव मोर मनी यानी जो कपल था वो जो जोड़ा था यानी जो श्यामलाल और उसकी वाइफ थे वो धीरे धीरे भूख से परेशान होने लगे. उस पैसे को बचाने के चक्कर में वो भूख से परेशान होने लगे यानी भूखे रहने लगे. बाय द एंड ऑफ द मंथ यानी महीने के आखिर में श्यामलाल वाज लूजिंग स्लीप ओवर द 7th pot ऑफ गोल्ड यानी 7वें मटके को भरने के चक्कर में श्यामलाल अपनी नींद को भी खोने लग गया. श्यामलाल वाइफ सजेस्टेड यानी श्यामलाल की वाइफ ने सजेस्ट किया यानी उसे एक सुझाव दिया दैट ही शुड आस्क द किंग फॉर ए रेज यानी उसे राजा से बात करनी चाहिए अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए. रेज यानी बढ़ाने के लिए, अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए. श्यामलाल अप्रोच द किंग यानी श्यामलाल किंग के पास पहुंचा विद ए रिक्वेस्ट एक प्रार्थना के साथ फॉर ए रेज यानी उसकी सैलरी बढ़ाने की प्रार्थना के साथ श्यामलाल है वो किंग यानी राजा के पास पहुंचा. द किंग नोटिस दैट श्यामलाल वाज डिप्रेस्ड यानी किंग ने नोटिस किया कि श्यामलाल है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड यानी दुखी है. एंड अपीयर्ड वरीड और चिंतित भी प्रतीत हो रहा है यानी बहुत चिंता में है. द किंग रेज्ड हिज सैलरी जो किंग था फिर उस किंग ने राजा ने उसकी सैलरी को बढ़ा दिया. डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट्स यानी इन सब एफर्ट्स यानी प्रयासों के बावजूद भी द कपल कुड नॉट फिल द 7th pot यानी जो कपल था यानी श्यामलाल और उसकी वाइफ थे वो 7वें मटके को नहीं भर पाए. श्यामलाल डिसाइडेड टू आस्क द किंग फॉर अनदर रेज यानी श्यामलाल ने ये निश्चय किया कि वो किंग से बोलेगा यानी राजा से बोलेगा अनदर रेज दोबारा उसकी सैलरी को बढ़ाने के लिए. द किंग थॉट फॉर ए मोमेंट यानी राजा ने एक बार सोचा, कुछ क्षण के लिए सोचा. इट वॉज अनलाइक श्यामलाल टू बी सो डिप्रेस्ड यानी ये श्यामलाल जैसा नहीं लग रहा है, ये सो डिप्रेस्ड यानी जो श्यामलाल था वो हमेशा खुश रहने वाला इंसान था वो आज बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा है. बिसाइड ही वॉज बींग पेड हैंडसमली जिसके बावजूद भी कि उसकी सैलरी है वो बहुत अच्छी है यानी उसकी जो सैलरी है यानी उसको जो पेमेंट मिल रहा है उसकी जो रेज है वो बहुत अच्छा है, उसके बावजूद वो इतना डिप्रेस्ड है. देन द किंग आस्क्ड तब उस किंग राजा ने कहा हैव यू बीन गिवन 7 pots ऑफ गोल्ड बाय द फॉरेस्ट स्पिरिट यानी किंग ने राजा से पूछा कि तुम्हें क्या एक फॉरेस्ट स्पिरिट यानी जंगल की आत्मा ने 7 मटके दिए थे. श्यामलाल स्टेयर्ड एट हिम यानी श्यामलाल वो
एट हिम यानी किंग की तरफ, राजा की तरफ घूरने लग गया एंड नॉटेड हिज हेड और अपने सर को हिलाया। द किंग देन सेड, तब राजा ने बोला, द फॉरेस्ट स्पिरिट वंस गेव मी 6.5 पोर्ट्स ऑफ गोल्ड, यानी तब राजा ने उससे कहा कि एक बार फॉरेस्ट स्पिरिट यानी जंगल की आत्मा ने मुझे भी 7 मटके, 7 सोने से भरे हुए मटके और एक आधा सोने से भरा हुआ मटका मुझे भी दिया था। आई कुड हैव ईजिली यूज द 6 फूड, यानी मैंने वो 6 मटके जो थे वो आसानी से उपयोग में ले लिए। इंस्टेड आई स्पेंड ऑल माई टाइम फिलिंग अप द 7th फूड, यानी 7वें मटके को भरने की जगह उसने वो 6 मटके जो सोने से भरे हुए थे उनको यूज़ में ले लिया, उनका उपयोग कर लिया। रिटर्न द पोर्ट्स टू द फॉरेस्ट, यानी यू विल रिगेन योर पीस ऑफ माइंड, यानी राजा ने उस श्यामलाल से कहा कि ये सारे सोने के मटके फॉरेस्ट यानी उस जंगल को वापस कर दो। यू विल रिगेन योर पीस ऑफ माइंड, यानी तुम्हें जो तुम्हारी शांति थी, दिमाग की शांति थी, वो तुम्हें वापस मिल जाएगी। श्यामलाल हीडेड द किंग्स एडवाइस, यानी श्यामलाल ने राजा की जो एडवाइस थी, उसकी सलाह थी, उसको मान लिया। ही थ्रू द पोर्ट्स अवे एंड लिव्ड हैप्पीली, यानी उसने पोर्ट्स जो मटके थे वो उनको फेंक दिया, जंगल को वापस दे दिए और बाद में खुशी खुशी रहने लग गया। थैंक यू।